बन रहा है इनके, कल स्कूल गए नहीं थे और आज जाने के नाम पे इनको देखिए कितना रूम बन रहा है। पढ़ना है कि दूल्हा ही बनना सीधे पढ़ाई खत्म। हाँ हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये है ट्यूसडे मॉर्निंग और देखिए मैं प्रांजल के लिए लंच बना रही हूँ। प्रांजल के पापा जा चुके हैं अपना लंच लेके। इस समय टाइम हो रहे हैं समथिंग 9:30 का टाइम हो रहा है और प्रांजल को जाना है स्कूल। हिमांशु की कॉलेज की चल रही हैं छुट्टियाँ और प्रांजल हो रहे हैं रेडी, हिमांशु कर रही हैं। और प्रांजल को देखिए आप कितने ड्रामे हो रहे हैं, कैसे रोना आ रहा है उन्हें। एक दिन नहीं गए थे, ये हिमांशु का बर्थडे था इस वजह से ये गए नहीं थे। मुझे भी नहीं जाना है, हिमांशु दीदी नहीं जा रही है और अब आज इन्हें जाना पड़ रहा है। तो देखिए इनका मुंह किस तरीके से बना हुआ है। एक दिन नहीं जाते तो इनका अगले दिन ऐसे नाटक होने लगते हैं। तो ये इनके नाटक देखिए प्रांजल के, कितना बुरा मुंह बना है। देखो सब लोग देख रहे हैं, जितने भी सब लोग हैं सब लोग देख रहे हैं इसमें फ्रेंड्स। हाँ क्या है, रो नहीं, हंसो जल्दी, हंसो, ये हंसना है। हाँ ऐसे ही हंसो जल्दी, रोते नहीं है। देखो मैंने आपकी मनपसंद फेवरेट बना दी। क्या बनाया? पूड़ी और आलू की सब्जी सूखी, आपको अच्छी लगती है। प्रांजल इधर देखो, हो गया तैयार? बाल पे देखो इनके। चलो भैया चलो, फोन नहीं देखो दीदी का बैठ के। चलो बेटा ये निकालो कलम वगैरह। हम अभी छोड़ के आ रहे हैं, दूध में चढ़ा दी, दूध का ध्यान रखना। आके फिर हम थोड़ी सी रोटियां वगैरह सेकेंगे। चलो प्रांजल लेट्स गो। कर लो सबसे गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अच्छे से बात कर लो, अच्छे से बात कर लो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कर लो। ए जो करनी दोनों का हिमांशी आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुआ? बता दो सब लोगों को। अच्छा हुआ, मजा आया? अच्छा आपने कपड़े तो लिए नहीं थे लेकिन भैया के साथ में लोगी तो पहले ले लेती, मौसी कह रही थी। चलो ले लेना एक जोड़ी। कितनी इनकम हो गई कल हिमांशी? 1100। चलो व्यवहार मिल गया इनको। हिमांशी को 1100 रुपये मिल गए, ठीक है। मम्मी ने तो दिए नहीं है ना, हैं? मासी ने दिए, दोनों मासियों ने और बाई ने दिए, दादी ने। फ्रेंड्स आज प्रांजल की शक्ल देखिए, सुबह से पिट गए हैं ना जाने के पीछे। और अभी भी मुंह बन रहा है इनका, हैं? अभी भी मुंह बन रहा है ये कहने के लिए कि मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक दिन नहीं जाते तो फिर इनका ये नौटंकी होती है। देर हो गई, ये हो गया, अभी 10 बजे का स्कूल है। इसलिए आज इनका मुंह देखिए आप प्रांजल का, ऐसा मुंह आपने कभी नहीं देखा होगा। मुझे स्कूल नहीं जाना। हिमांशी कर रही है उनकी नकल, अब उसको उनको आ रहा है गुस्सा। देखिए मुंह देखिए आप इनका कैसे कर रहा है, देखो मम्मी देखिए कैसी शक्ल बना रही हैं। राक्षस हो गया। चलो चलते हैं। शाम को शादी में जाना है, स्कूल जाओ शाम को शादी में। हाँ शाम को शादी में जाना है। तुम चुन्नी में, पता है तुमको किसकी शादी है? प्रांजल को छोड़ के मैं आ चुकी थी। फिर मुझे आज करने थे ये सोफ़ा कवर चेंज। अभी इस समय करे, उस पहले किए थे तो थे इतने ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा इसको अभी बदल दूँ। फिर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और उस समय टाइम था, धूप भी अच्छी निकलने लगी है तो इनको वॉश करके डाल दूँगी। तो मैंने अभी तो नहीं धोए हैं, लेकिन मैंने कहा उसको रख देती हूँ, जब मशीन लगाऊँगी तभी फिर मैं धोऊँगी। तो चेंज कर दिए सोफ़े कवर और कुशन कवर। और कुशन कवर मुझे दूसरे लाने हैं चेंज करके, ये पुराने हो गए। थोड़ी इनकी जो पिलो हैं वो थोड़ी सी चपटी हो गई। अब ये होता ना कि सिर के नीचे भी लगा लेते हैं, कभी कभी कोई लेटा उसने लगा ली या दबा ली, बच्चों ने ही कहो हाथ में ले लिया, उसको दबा के बैठ गए, इस वजह से तो लानी है मुझको। और देखिए मेरे मोहल्ले में बहुत सारी शादियाँ इस समय चल रही हैं, एक नहीं कम से कम 3-4 जगह शादी है मोहल्ले में। तो बस ये कहीं दूसरी जगह शादी है तो वहाँ पे जा रहे थे, ढोल बज रहे थे, थोड़ा सा मैंने इसमें शूट कर लिया था।
बस इसके बाद सारे कुशन मैंने सोफ़े पे लगा दिए ऐसे करके। बंच वगैरह भी गंदे हो गए थे, फ्लावर्स हल्की उन पे डस्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा आज उसको धो के सुखा के फिर लगाऊंगी। आज थोड़ा सा टाइम था, धूप निकलने लगी है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे दिन थोड़े से बड़े होने लगे हैं। तो जब टाइम होता है तो इससे तभी ये सारे काम अच्छे लगते हैं, नहीं तो फिर रोज़ की भाग दौड़ में उतने ही काम कर लो, दिन पूरा निकल जाता है। वैसे भी पता ही नहीं चलता एक कब बच जाते हैं। और फिर मुझे प्रांजल को भी लेने जाना था, और फिर हो सकता है हिमांशी ही लेने जाएँ। तो बस मैं सोच रही थी जल्दी से मैं इनको धो लूँ और सुखा लूँ, बाद में फिर मैं लगा दूँगी। धूल होने लगी थी इनके ऊपर, धूल दिखने लगी थी फ्लावर्स के ऊपर। तो बस मैंने ऐसे ही पानी से इनको कर दिया है, और मैं इसको टांग दूँगी पंच को, तो ये सूख जाएंगे तो फिर इनको पॉट में लगा दूँगी। कभी कभी लगता है कि सारे काम एक साथ निपटा लें, कभी कभी लगता है बिल्कुल टाइम ही नहीं बचा। तो टाइम का तो ऐसा है, वो तो समय के हिसाब से होती ना चीज़ें। कभी लगता है कि कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसा होता, लगता है कि दिन जैसे बहुत बड़ा हो गया, और कभी लगता है दिन बहुत छोटा। तो आज लग रहा था जैसे दिन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो गैस गंदी हो गई थी मेरी, इससे एक दिन पहले पूड़ियाँ वगैरह सेकी थी, तो थोड़ा तेल वगैरह हो जाता है तो थोड़ी सी वैसी हो जाती है चिकनी चिकनी सी। तो फिर मैंने इसको साबुन से अच्छे से साफ़ कर दी थी, इसकी प्लेटें वगैरह हटा के अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने पोंछ दिया था। आज कुछ ऐसा खाना बनना नहीं था खास। एक जगह शाम को शादी में जाना था, फंक्शन में। मैंने बताया था ना यश के यहाँ, तो उसी की चाचा की शादी है, तो वहीं पास में ही है मेरे घर के, तो वहीं पर जाना था सभी को। तो उतना ही मैंने खाना बनाया था जितना कि खाने फिर वो रखा रहे बासी फिर अगले दिन तक, तो फिर मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। तो बस मैं गैस साफ़ कर रही थी, मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर दूँ इसको और अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो ये चमक उठती है, देखिए कैसे चमकने लगी है। गैस स्टैंड वगैरह पूछ दिए थे, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। चाय वगैरह तो इसमें गिर ही जाती है कितना भी सोचो, और तेल वगैरह से तो हो ही जाती है गंदी। ब्लैक कलर की है तो ज़्यादा जल्दी गंदी दिखने लगती है। बस यही सब मेरी क्लीनिंग चल रही थी। जितनी बार भी काम करो उतनी बार स्लैब पे तो पोछा लगता ही है, कुछ भी करो थोड़ा सा फैला फिर पोछा, तो बस यही सब। और फिर मुझे बर्तन क्लीन करने हैं, थोड़े थोड़े करके बर्तन ढेर हो ही जाते हैं। बर्तनों का तो कुछ नहीं है, दिन भर ही मांजते रहो तो ही कम है। तो आज तो काम ऐसा ही हुआ, और फिर मैं तो लेने जा भी नहीं पाई थी, थोड़ा सा लेट हो गई थी। फिर मैंने हिमांशी से कहा बेटा आप ही जाके प्रांजल को ले आओ, क्योंकि मेरे 2 बजे से यहाँ बच्चे भी आने थे। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, और फिर मैं खा भी नहीं पाई। और मैंने साड़ी डाली थी फॉल पिको के लिए, तो फिर मुझे वो भी लेने जाना था। तो फिर बाद में मैं गई थी, फिर आई तो फिर मेरे बच्चे बैठे थे, मैं पढ़ाने लगी तो काफ़ी लेट हो गई थी। फिर मैंने बाद में खाया था, 3 बजे के लगभग मैंने खाना खाया, बहुत लेट हो गई था, उठ गया था मेरा खाना। 3 साढ़े 3 पर फिर मुझे जाना था पढ़ाने। आज मैं 2 दिन के बाद गई थी पढ़ाने। देखिए सब क्लीन हो गया है, अच्छे से कमरा एकदम चमकने लगा है, अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, कवर वगैरह चेंज कर दिए। और इसकी तो अभी मैंने चेंज करी थी, बेड की तो अभी भी चेंज करी थी, गर्म वाली इस पे बिछी है। अब कुछ दिनों बाद हटा देंगे, क्योंकि गर्मी होने लगी है ना, तो अब इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होती है। तो ये गर्म बेड शीट हैगी जो इस पर डाल रखी है मैंने। चलिए अब किचन की तरफ आ गई हूँ, और मुझे करने हैं बर्तन साफ़। सबसे बड़ा जो काम है बर्तन साफ़ करने का, बस वो कर लेती हूँ। हिमांशी जी जो कपड़े गंदे उतारे थे बस वो लगी हैं फ़ोल्ड करने में, वो फ़ोल्ड करके रख रही थी। मैं कह रही थी बेटा जल्दी जल्दी करते चलो, टाइम पता नहीं चलता है। बच्चे हैं थोड़ा टीवी देखने लगते हैं, बैठ गए। और हिमांशी की यहाँ कॉलेज की छुट्टियाँ हैं 2 दिन की, कॉलेज में कुछ प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी में, इस वजह से इनकी 2 दिन की छुट्टियाँ हैं, मंडे एंड ट्यूसडे की। इस वजह से हिमांशी घर में नहीं, तो हिमांशी तो रुकने वाली थी नहीं, मैंने कॉलेज जाना था। अब देखती हूँ, मैं कह रही हूँ 1 दिन के लिए बेटा छुट्टी ले लो, मेरे हाथ में दिक्कत है, तो इस वजह से सीधे हाथ में मैं इतना कर नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा हिमांशी कर रही थी, मैंने करवा लिया। मैंने कहा बेटा मैं पूछ देती हूँ, आप भी कर लो, मैं भी करवा लेती हूँ। अब वो तो कर लेती हैं, लेकिन हम लोगों को चैन नहीं पड़ता है ना, लगता है कि बच्चे हैं उनके संग थोड़ी सी हेल्प करा लो, ठीक रहता है। तो बस मैंने तो कमरा आज अच्छे से क्लीन हो गया था। और ये नारियल रखा था, कल प्रसाद चढ़ाने गए थे ये लोग मंदिर, मैं निकाल रही थी, मेरे से तो निकला भी नहीं, मेरे से ठोका भी तब भी नहीं निकला। मतलब बहुत गरी ऐसी थी, बहुत एकदम चिपकी हुई थी। तो फिर मैंने रख दिया, मैंने कि मैं हिमांशी के पापा ही सिखाऊंगी, आप ही निकालो से, मुझसे तो निकालते नहीं बन रहा है। मैंने मसाला पीसने वाली से भी इसे कूटा, लेकिन वो निकली ही नहीं गरी, एकदम बहुत हार्ड थी। पर मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे हाथ में। देखिए लास्ट में गैस को मैं सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ,
जब सब बिल्कुल साफ़ करने के बाद तो गैस एकदम चमक उठती है। देखिए कैसे चमक रही है। मेरी आदत है गीले कपड़े से पोंछ के साबुन से साफ़ करके बाद में मैं सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ तो एकदम चमकने लगती है। देखिए जब घर क्लीन हो जाता है तो कितना अच्छा लगने लगता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सारी सफाई हो चुकी है बढ़िया, तो कितना सुंदर लगता है। देखिए जिस शादी में मुझको जाना है यही वही बारात है। मेरे घर के सामने ही खड़े थे। दूल्हा बैठा है बग्घी में, इस साइड से बनाया है ना तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो बारात निकल चुकी है, इसी शादी में मुझको जाना है। मेरे मोहल्ले की ही बारात है ये। तो बस मैं तैयार होने जा रही थी। मेरे बच्चे मैंने आके ट्यूशन वाले बच्चे मैंने पढ़ा लिए थे। छुट्टी मैंने जल्दी कर दी थी। मैंने कि भीड़ भाड़ है, बहुत शोर हो रहा था, डीजे की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। तो मैंने बच्चों की छुट्टी कुछ 10-15 मिनट पहले ही कर दी थी कि बच्चे पहले ही निकल जाएँ। थोड़ा आगे की तरफ से आते हैं बच्चे, तो सबकी मैंने छुट्टी कर दी थी। और मुझे रेडी होना था जाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स ये चल रही है प्रांजल की ब्लॉगिंग। मैंने ज़रा सा फ़ोन रखा और तुरंत उठा के ले गए पता नहीं क्या क्या। अब आप लोग ही देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं जाने वाली हूँ शादी में। यश भैया की चाचा की शादी है। आप लोग भी जाइए, कमेंट ऊपर करके बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मैरिज हॉल। शादी में जाना था ना, वहीं पर आ गए हैं। बहुत सुंदर मैरिज हॉल है। देखिए गणेश जी की मूर्ति लगी है, इसमें फाउंटेन लगा हुआ है, बड़ी ही खूबसूरत। तो थोड़ा मैंने सोचा यहाँ पर मैं कैप्चर कर लूँ। और सभी लोग जा रहे हैं अंदर। काफ़ी भीड़ भाड़ थी, अच्छा लग रहा था। दोनों पक्ष का खाना इकट्ठे था। वधू पक्ष भी यहीं आ गए थे और वर पक्ष भी यहीं पर थे। एक ही जगह दोनों ने अरेंजमेंट किया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उनके भी रिश्तेदार थे, इस तरफ के भी रिश्तेदार थे, दोनों पक्ष के, वर वधू पक्ष के। और हम लोग फिर भीड़ भाड़ तो इतनी ही नहीं, काफ़ी बड़ा लॉज है। तो मतलब छोटे लॉज में दिक्कत होती है, बड़ा ये लॉज काफ़ी बड़ा है, तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। आराम से खाना वगैरह आप लेके खा सकते थे। तो पहले हम लोगों ने खाना ही खाया बच्चों ने, हम लोगों ने। फिर इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, फ़ोटो वगैरह खींची। सभी ने कोई रील्स बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था। चलिए आप लोग भी इन्जॉय करिए। पहले मैंने सोचा फ्रेंड कि मैं साड़ी पहनती हूँ। अच्छा फिर काफ़ी लेट भी हो रहे थे, मैंने बच्चे पढ़ाए 9 बजे तक, तो 9:15 तक मैंने बच्चे पढ़ाए। फिर मैंने कहा भाई अगर मैं साड़ी पहनूंगी तो इतना टाइम लगेगा, तो मैंने कहा चलो मैं सूट ही पहन लेती हूँ। सूट में ये है कि ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं रहता है कि मतलब आप फिर मंगलसूत्र डालो या फिर चूड़ियाँ पहनो, ये सब करो। तो फिर मैंने छोटी बहन से बात हुई, वो कह रही क्या पहन रही है, तो मैंने कहा मैं तो साड़ी पहनूंगी। तो उसने भी साड़ी ही पहन ली और बाद में मैंने सूट पहन लिया। तो वो कह रही थी तुम बड़ी बेकार हो दीदी। खुद तो सूट पहन लिया, मैंने साड़ी में। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं साड़ी ही पहन रही थी, लेकिन फिर अचानक से ऐसा हुआ कि मैंने कहा अरे चलो छोड़ो, मेरे हाथ में भी दर्द है, क्या साड़ी बांधो फिर ये सब दुनिया का। चलो मैंने कहा सूट ही पहन लेती। ऐसे कोई ख़ास भी वो नहीं था कि साड़ी ही कंपलसरी हो। मुझे सूट में पता नहीं क्यों इतना कम्फर्ट लगता है। साड़ियाँ भी मेरे पास बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आदत पड़ चुकी है सूट की, तो बस वो सूट ही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ये वाला सूट डाल लिया था। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। देखिए प्रांजल के नाटक कैसे चल रहे हैं। मौसी को परेशान कर रहे हैं, मुझे हाथ से को खिला रही हो आप चाउमीन। वो चम्मच में आ नहीं रही थी तो वो हाथ से खिला रही थी। इनका मौसी से ज़्यादा वो है, इन मौसी से इनका ज़्यादा है। यानी मौसी की अगर झूठी कह दो कि ये मौसी गंदी है तो बड़ी से चिल्लाने लगते हैं, नहीं मेरी मौसी बहुत अच्छी है, मेरी मौसी बहुत अच्छी है। तो इन मौसी से इनकी लड़ाई भी होती है और मौसी को प्यार भी बहुत करते हैं। तो वही मौसी इनकी चैट रही थी कि इसको चम्मच से मैं कैसे खिलाऊँ। वो हाथ से खिला रही तो कह रहे मुझे हाथ से नहीं खाने हैं। जल्दी ऊपर मुँह करो। वाह यश, गजब। यश तो जम रहे हैं। पढ़ना है कि दुल्ही बनना सीधे। पढ़ाई खत्म।
क्या ये है फ्रेंड्स देखिए। भैया दुल्हन माँ बेटी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। जैसे क्या दुल्हन माँ बेटी यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुम कौन हो? इसे बकरी का जाला खा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑरेंज फ्लावर की बेल कितनी सुंदर रियल फ्लावर थे। हम लोग सब देखने लगे थे, हम लोग सोचे आर्टिफिशियल, लेकिन ये रियल फ्लावर की बेल थी। मुझे इतने सुंदर लग रहे थे तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से कैप्चर कर लिया। बड़े ब्यूटीफुल लग रहे थे। देखिए, ये देखिए पास से कितने प्यारे हैं, इतने सुंदर कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बहन देख रही थी, उन्हें चू के फूल तोड़ने लगी। बहुत अच्छे लग रहे थे। देखिए, हम लोग खूब एंजॉय करके बच्चे सभी लोग बढ़िया मस्ती में चले आ रहे हैं। पैदल पैदल पास में ही विभाग था, पैदल ही चले गए तो पैदल ही आ गए थे। क्या गाड़ी से जाना, थोड़ा सा पैदल ही चलना हो जाएगा इसी बहाने। तो बस बच्चे लगे थे, अरे गाड़ी से मुझे आना था, पापा गाड़ी लेके नहीं आ रहे। मैंने कहा पैदल चलो, चलते हैं, थोड़ा सा घूमना भी चाहिए। तो बस, और रात के समय सड़क तो बिल्कुल सन्नाटेदार हो ही जाती है। नहीं तो ये तो मेरी यहाँ की बहुत व्यस्तम रोड है, बहुत चलती है दिन आराम आराम से। चलिए, अब मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।